हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही एक हिस्ट्री का ऐसा चैप्टर है जहाँ से 2 मार्क्स के आपका मैप भी आता है। तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट कंटेंट मैंने लिखा है यहाँ पे, ये सारा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप मैप को भी साथ में कवर कर पाओगे और अपने इन सभी पॉइंट्स को कवर कर पाओगे। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। हर साल अच्छे मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो आपको इस इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझना चाहिए। और हर बार की तरह मैंने 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लिया है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेशनलिज्म इन इंडिया ग्रीव स्ट्रॉन्गर अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स। जो नेशनलिज्म इन इंडिया हुआ वो कैसे ग्रीव हुआ? जो स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश का रूल था उसके अंदर में ये क्या हुआ, वो ग्रो होता गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन, जिसे हम वर्ल्ड वॉर वन बोलते हैं, वो कब से कब तक चला था? 1914 टू 1948। क्रिएटेड इकोनॉमी एंड द सोशल हार्डशिप इन इंडिया। इससे क्या हुआ, जो इकोनॉमी था वो भी हमारा अच्छा नहीं था, और जो मतलब समाज के लिए बहुत ज्यादा कठिनाइयां जो हो रही थी हमारे देश में। नेक्स्ट है हमारा टैक्सेस इंक्रीज। जो टैक्सेस थे वो क्या हुआ, इंक्रीज किया गया। प्राइसेस रोज, जो उसका रेट था वो बढ़ाया गया। एंड मेनी इंडियन सफर ड्यूरिंग द वॉर। और इस तरह से जो वॉर जो चल रहा था उसमें बहुत सारे जो इंडियंस थे वो सफर कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। महात्मा गांधी इंडिया आते हैं कब? इन 1915 में वो इंडिया रिटर्न आते हैं। एंड सून बिकम नेशनल लीडर, और जल्द ही वो नेशनल लीडर बन जाते हैं। गांधी फर्स्ट लेड सक्सेसफुल लोकल मूवमेंट्स इन चंपारण मिल स्ट्राइक इन 1918। गांधी जी ने फर्स्ट अपना जो सक्सेसफुली लोकल मूवमेंट कंप्लीट किया वो क्या था? चंपारण मिल स्ट्राइक। वो कब हुआ था? 1918 में हुआ था। उसके बाद से फिर एक के बाद एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया, और इस तरह से गांधी जी का जो है बहुत ही बड़ा योगदान है इस फ्रीडम में। तो इस चैप्टर में नेशनलिज्म इन इंडिया में उन सभी पॉइंट्स को कवर किया गया है। इन 1919 में क्या होता है? द ब्रिटिश पास्ट द रोलेट एक्ट। तो 1919 में ब्रिटिश ने क्या पास कर दिया? रोलेट एक्ट पास कर दिया। अलाउइंग डिटेंशंस विदाउट ट्रायल, मतलब बिना कोई ट्रायल के जो मतलब लोगों को, जो लीडर्स थे वहां को, उनको उनको पकड़ के जबरदस्ती कहाँ पे रखा जा रहा था? जेल में रखा जाता था। तो ये एक जो रोलेट एक्ट आया था वो बहुत ही डिफिकल्ट एक्ट आ गया था उस टाइम में, जो किसी को पसंद नहीं था, जो किसी भी इंडियन लीडर्स को पसंद नहीं था। इंडियंस स्ट्रांगली अपोज, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? बहुत ही स्ट्रांगली अपोज किया इसका, द रोलेट एक्ट थ्रू द पीसफुल प्रोटेस्ट। और उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया और रोलेट एक्ट का क्या किया? बाइकआउट किया और बहिष्कार किया इसका कि हटाओ, ये हमें पसंद नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? द वाला बाग मैस्केयर। जो जलियांवाला बाग मैस्केयर है वो तो आप लोग काफी ज्यादा परिचित होंगे, कि मतलब जो पंजाब में जो ये घटना हुआ था, तो उसमें क्या होता है कि द जलियांवाला बाग मैस्केयर टुक द प्लेस इन 13 अप्रैल 1919। तो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में क्या हुआ था? ये घटना को अंजाम दिया गया था। द मस्केयर डीपली शॉक्ड द नेशन। और इस घटना से, इस मस्केयर से क्या होता है कि मतलब हमारी नेशन को बहुत ज्यादा डीपली दुख पहुंचा। एंड स्ट्रेंथन द फ्रीडम मूवमेंट। और इससे क्या हुआ कि जब हमें चोट लगती है तो क्या होता है, फिर हम लोग मतलब उठ खड़े होने की हमें आदत है, हम इंडियन में। तो यही एक वो ऐसा मोमेंट था कि जब मतलब लोगों को लगा कि अब जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब हर चीज का इनके लिए बाइकआउट किया जाएगा और हमें इनको अपने देश से निकालना होगा। तो यही वो मोमेंट था कि लोग और भी स्ट्रेंथ होके, और भी मतलब स्ट्रांग होके फ्रीडम मूवमेंट के लिए खड़े हो जाते हैं। गांधी जी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920। और 1920 में गांधी जी ने क्या किया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया। द मूवमेंट द मूवमेंट encouraged people to boycott foreign goods, गवर्नमेंट स्कूल्स, लॉज कोर्ट्स एंड टाइटल्स। इस मोमेंट में क्या हुआ था कि मतलब इस मोमेंट में इनकरेज किया गया था कि लोग अपना जो फॉरेन जो गुड्स खरीद रहे थे उनको ना खरीदे। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है वो लोग जो लॉज और कोर्ट्स का जो वो कर रहे थे, उन सभी चीजों का उन लोगों ने मिलकर बाइकआउट किया। नेक्स्ट, खादी बिकेम अ सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड नेशनलिज्म। अब
खादी एक ऐसा था जो आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी भी चरखा चलाते रहते, तो चरखा चला के वो लोग अपना एक खादी एक मतलब धोती टाइप का और कपड़े उसी से खादी कपड़े बनाते थे। और उसी को उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने फॉरेन जो उनका जो वो है फॉरेन गुड्स है या फॉरेन क्लोथ्स है उसको हटा के और वो अपना जो सेल्फ रिलायंस जो सिंबल है उनका जो खादी का है उसको प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट क्या होता है फिर द चौरी चौरा मूवमेंट। जो चौरी चौरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द चौरी चौरा इंसिडेंट 1922। चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था? 1922 में हुआ था। लेट गांधी टू विदड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। और इसमें क्या हुआ था? ये गांधी जी द्वारा लेट किया गया था किस वजह से, किस चीज के लिए? विदड्रॉ करने के लिए, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को हटाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द साइमन कमीशन 1928 वाज अपोज्ड। जो साइमन कमीशन 1928 में आया था वो अपोज किया गया, मतलब उसका बहिष्कार किया गया। उसका उससे बोला गया कि साइमन गो बैक। आपने बहुत सारे नारे सुने होंगे, तो इसी पे था कि उसका अपोज किया गया था बिकॉज इट हैड नो इंडियंस मेंबर्स। इसका मेन रीजन क्या था साइमन कमीशन को बहिष्कार करने का? इसमें कोई भी ऐसा इंडियन लीडर्स को नहीं दिया गया था जिससे कि मतलब इंडियन पीपल को ऐसा लगता है कि हमारा भी कोई लीडर है, हमारे समाज का भी लोग वहां पे है। तो इससे से कोई इंडियन वहां पे उसमें लीडर नहीं था, तो इसलिए लोगों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया और गो बैक साइमन का नारा लगा के उनको हटा दिया। नेक्स्ट क्या होता है 1929 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड गोल ऑफ पूर्ण स्वराज। 1929 में क्या होता है? जो इंडियन कांग्रेस थी उन्होंने क्या किया कि पूर्ण स्वराज का गोल जो है उसको अनाउंस किया, एक तरह से डिक्लेयर्ड किया। इसका मतलब क्या है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब पूर्णतः हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। उन्होंने 26 जनवरी 1930 वाज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे अक्रॉस इंडिया। तो इस तरह से उन्होंने 26 जनवरी 1930 को ही अनाउंस किया था कि अब जो है जो पूर्ण स्वराज वाला हमने भी पढ़ा था टॉपिक कि जो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए पूरे इंडिया में, ये बताया गया था कि अब हमें पूर्णतः स्वराज चाहिए, अब हम वेट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंस का। Gandhi ji started civil disobedience movements with the Dandi March, Salt March in 1930। तो इस तरह से गांधी जी ने सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट का स्टार्ट किया किस किस चीज से? डांडी मार्च, जिसे हम सॉल्ट मार्च भी बोलते हैं, और 1930 में उन्होंने स्टार्ट किया। नेक्स्ट है हमारा द मूवमेंट इनकरेज पीपल टू ब्रेक अनजस्ट ब्रिटिश लॉज पीसफुली। और इस मूवमेंट का मेन मकसद यही था, मेन कारण यही था कि जो ब्रिटिशर्स ने जो मतलब अनजस्ट एक तरह से कह सकते हैं, जो अच्छा उनका लॉज नहीं था उसको मतलब हटाने के लिए और उसको पीसफुली क्या करने के लिए मतलब उसका अगेंस्ट करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए, उसको हटाने के लिए उसको उसका अगेंस्ट किया। तो इसलिए उन्होंने बहुत ही इजी वे में लिखा है द मोमेंट इनकरेज पीपल टू ब्रेक अनजस्ट ब्रिटिश लॉज पीसफुली। नेक्स्ट द सॉल्ट मार्च बिगेन फ्रॉम साबरमती आश्रम एंड एंडेड एट डांडी। ये जो सॉल्ट मार्च यात्रा होता है वो कब स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है और रुकता कहाँ पे, खत्म कहाँ पे होता है? डांडी में जाके ये खत्म होता है, इसलिए डांडी मार्च इसको कहा जाता है। Women, students, peasants and workers actively participated in the freedom struggle। तो इस तरह से वुमेन, स्टूडेंट्स और पीजेंट्स मतलब फार्मर्स और हर तरह से मतलब और जो वर्कर्स थे उन सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस स्ट्रगल में, इस संघर्ष में। सभी लोगों ने एक साथ मिलकर और अपना जो है आवाज वहां पे रखा और अपने इस स्ट्रगल में एक दूसरे के साथ खड़े हुए। Different social groups supported the movement of the different regions and demand। तो इस तरह से जो अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स थे उन सभी ने सपोर्ट किया इस मूवमेंट का, और डिफरेंट रीजन्स और मतलब अलग अलग क्षेत्र से और अलग अलग उन लोगों का अपना सब लोगों ने मिलके एक साथ स्ट्रगल किया और इस मूवमेंट का उन्होंने डिमांड किया। नेक्स्ट द गांधी इरविन पैक्ट 1931। द गांधी इरविन पैक्ट 1931 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना है अच्छे से। टेम्पोरली एंडेड द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट। जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसने उससे क्या हुआ कि गांधी जी और इरविन के बीच में एक पैक्ट हुआ था, जो समझौता हुआ था, उससे क्या होगा? टेम्पोरली मतलब टेम्पोररी टाइप का उसको क्या कर दिया गया, वहां पे सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट को वहां पे स्टॉप किया गया, रोका गया। तो जो लीडर थे, इंडियन लीडर, तो गांधी जी को ही ज्यादा मतलब ब्रिटिशर्स के साथ में अपना कोई भी समझौते के लिए उन चीजों के लिए अपने मतलब कोई भी बात होता था तो उन वो बात
कंप्लीट करते थे, इसलिए गांधी जी इधर से थे इंडियन की तरफ से और उधर से इरविन था। इन दोनों लोगों ने मिलके और इस समझौते का मतलब एक तरह से टेम्पररी हम कह सकते हैं कि एंड किया वहां पे। नेशनलिज्म यूनाइटेड मिलियंस ऑफ इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। जो नेशनलिज्म हुआ इससे क्या हुआ कि बहुत सारे मतलब जो इंडियंस थे वो मिलके मतलब मिलियंस ऑफ इंडियंस मिलके और ब्रिटिश रूल्स का उन्होंने क्या किया, बाइकआउट किया और उनके अपोज में जाके वो लोग खड़े हो गए और सभी इंडियन एक साथ होके और उन्होंने ब्रिटिशर से फाइट करना स्टार्ट किया। द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज लार्जली बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, अहिंसा, नॉन वायलेंस को अहिंसा भी बोलते हैं, एंड सत्याग्रह। तो ये जो इंडियन जो फ्रीडम हुआ स्ट्रगल स्टार्ट हुआ वो बहुत ही लार्जली बेस पे हुआ था। उनका इंडियन का यही मकसद था कि वो नॉन वायलेंस नहीं करना चाहते थे और वो लड़ाई दंगे ना करके और एक तरह से अहिंसा से वो लोग चाहते थे कि हमें पीसफुली हमें हमारा हक मिल जाए, हमारा राइट मिल जाए, इसके लिए वो सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के अकॉर्डिंग ही अपना स्ट्रगल कर रहे थे। तो इस तरह गांधी जी का अपना एक रूल था, वो उसे फॉलो कर रहे थे और सभी को बोल रहे थे कि इसके साथ हमें चलना होगा। द फ्रीडम स्ट्रगल वाज द मोमेंट, ये फ्रीडम स्ट्रगल ऐसा मोमेंट था लेट द फाउंडेशन फॉर द इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947। यही एक ऐसा मोमेंट था जिस मोमेंट में क्या हमें मिला इंडियंस को 1947 में हमें फ्रीडम मिला और इस तरह से इंडिया फ्री हो गई। तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एमसीक्यूज एंड जो मैप है 2 मार्क्स का तो इसी चैप्टर से आना ही आना है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज करिए, एक बार नहीं हो, 2 बार नहीं हो, या जब तक आपको टॉपिक्स क्लियर नहीं हो रहा है तब तक आप अच्छे से कवर करिए, क्योंकि आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी में से टॉपिक्स मिल जाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे कवर करिए, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।